आइए 76 नंबर का सवाल एक बहुपद से है। बहुपद 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 के शून्यकों का गुणनफल है, ये पूछ रहा है। तो पहले इनका शून्यक ज्ञात कर लेना चाहिए। बहुपद क्या है? तो 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 शून्यक निकालना है, तो इसलिए इतना के बराबर 0 कर दीजिए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? 2 माइनस गुना कीजिएगा, क्या होगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा बराबर। अब इसको ठीक से लिख लीजिए, इसको पहले लिख लीजिए स्क्वायर वाले को, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 2 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करना है तो गुना करने पर 2 जोड़ने पर 2 में से 1 को घटा दीजिए। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स कर दीजिए प्लस 2 बराबर 0। ये दोनों में देखिए क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ रहा है तो माइनस एक्स भी ले सकते हैं, तो माइनस एक्स ही ले लेते हैं। यहाँ माइनस में प्लस में x बच जाएगा और यहाँ प्लस है तो माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं, माइनस 1 ले लीजिए माइनस 1, तो यहाँ पर भी x हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 2 हो जाएगा बराबर। तो अब क्या आया यहाँ पे, यहाँ हो गया एक हो गया x माइनस 2, दोनों में से ले लेना है, कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या? माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। अब इनके लिए भी 0 हो जाएगा, x माइनस 2 बराबर 0 कीजिएगा तो x बराबर 2 निकला। दूसरा आपके पास माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 है, तो माइनस एक्स बराबर क्या होगा? तो 1 इधर जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, तो x बराबर क्या निकला? माइनस 1। अब यही दोनों शून्य हो गया, 2 और माइनस। अब यहाँ कहता है शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है, तो गुना कर लीजिए शून्यकों का गुणनफल, अर्थात 2 गुना माइनस 1 यानी माइनस 2। ठीक है, देख लीजिए माइनस 2 कहाँ है, ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? 0 से 50 के बीच विषम संख्या कितनी, मतलब कितनी विषम संख्या? 0 से मतलब 0 से 50 के बीच में विषम संख्या कैसा होगा? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, इस तरह से कितना हो जाएगा? इस तरह से कितना हो जाएगा? 49 तक होगा। ऐसे यहाँ पर क्लियर है कि 0 से 50 के बीच में 25 तो विषम संख्या होगा, 25 सम संख्या होगा, तो आंसर तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। करके भी आप देख सकते हैं, तो एपी वाले रूल से बना सकते हैं कि ए आपका हो जाएगा 1, डी आपका हो जाएगा, घटा लीजिए 3 में से 1 2 हो जाएगा, एल बराबर हो गया आपका 49। ठीक, तो अब कितना हो जाएगा? एल बराबर सूत्र हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एल आपको पता है 49, ए आपको पता है 1 और प्लस यहाँ पर एन माइनस 1 है, अब गुना कितना हो जाएगा? 2। एक इधर जाएगा तो 49 में से 1 घट जाएगा, बचेगा एन माइनस 1 इंटू 2। 49 में 1 घटाइएगा 48 बराबर एन माइनस 1 इंटू 2 से काट दीजिए, 24 दूनी 48, तो 24 बराबर क्या निकला? एन माइनस 1। तो 1 को इधर लाइएगा तो 24 प्लस 1 बराबर एन, तो एन बराबर क्या निकला? एन बराबर 25। एन बराबर 25 निकल गया, यानी यही निकला। ठीक है, तो आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है दो संख्याओं a और 18 का लॉस 36 है, 902 है, तो a निकालना है। तो देखिए ना, तो यहाँ हम थोड़ा साफ कर लेते हैं जगह के लिए। तो देखिए यहाँ पे पहली संख्या a है, दूसरी संख्या 18 है, दोनों का लॉस 36 है, 902। तो एक सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉस गुना 900, लॉस गुना 900, ये सूत्र है। इसी पे आप रख लीजिए दो संख्या का गुणनफल, तो दो संख्या एक a है, दूसरा 18 है, एक लॉस है 36, 900 है, बस 18 से काट लीजिए, 18 दूनी 36, ए बराबर क्या निकाला? 2 दूनी 4। देख लीजिए कहाँ से। आगे कह रहा है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3 - 4 की कोटि, ठीक है,
पहला भुज हो जाता है, x नियामक भुज हो जाता है, तो ये भुज हो गया और ये क्या हो गया कोटि हो गया। तो कोटि कितना हुआ -4, लिख लीजिए कहाँ पे -4 ये नंबर। क्वेश्चन है कि 13 और 19 का समांतर माध्य। तो समांतर माध्य क्या होता है, दोनों को जोड़ दीजिए, दो संख्या दोनों को जोड़ के बट्टा 2 कीजिए, यानी 13 + 19 बट्टा 2, यानी कुल प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या जोड़िए। 19 13 32, 32 बट्टा 2 कितना हुआ 16, 16 बी नंबर ऑप्शन। आगे का था साइन 18 और cos 72 का मान होगा। देखिए इस तरह का सवाल में अगर थीटा का योग 90 हो जाता है तो इसका मान 1 हो जाता है, इसका मतलब ऑप्शन ये बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा देख लीजिए। जैसे कि यहाँ क्या है साइन 18 डिग्री बटे cos 72 डिग्री। अब या तो साइन को या तो cos किसी एक को चेंज कर लीजिए। अगर आप साइन को चेंज कीजिएगा क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस थीटा होता है तो थीटा कितना 18 डिग्री बटे क्या हो जाएगा cos 72 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि साइन 18 का मान भी क्या हुआ cos 72 डिग्री बटे cos 72 डिग्री, कट के कितना हो जाता है 1 हो जाता है, तो ऑप्शन बी सही है। अगला यहाँ है कि 1 + tan स्क्वायर, ये तो सूत्र ही हो जाता है 1 + tan स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर। आगे का था रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी बीजीय विधियां हैं, तो 3 मुख्य रूप से बीजीय विधियां हैं, तो देख लीजिए ऑप्शन बी। अगला सवाल कह रहा है किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो कहता है मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगा। देखिए अगर ये मीनार है और ये 10 मीटर ऊंची है, छाया बना रहा है लेकिन यहाँ पे उन्नयन कोण 45 है, जब भी यहाँ उन्नयन कोण 45 है तो जितना आपका मीनार की ऊंचाई होगा छाया की ऊंचाई होगा, मीनार की ऊंचाई उतना ही छाया, मतलब छाया और मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा बराबर हो गया। कब, जब थीटा यानी उन्नयन कोण जब 45 होना, तो एकदम आपको समझ लेना चाहिए कि अगर उन्नयन कोण 45 दिया जा रहा है तो कहने का मतलब मीनार की जो ऊंचाई होगा और छाया की जो लंबाई होगा दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा वो भी देख लीजिए आप। अगर मान लीजिए ये मीनार है ए बी और ए सी छाया है, तो यहाँ पर ए बी हमको पता है, आपको क्या करना है समकोण त्रिभुज में जो पता है जो दिया है, नहीं सॉरी जो दिया है वही हुआ, जो दिया है और जो निकालना है दोनों को अनुपात कीजिए, तो क्या हो जाएगा ए बी बट्टे ए सी। क्या लिखे, थीटा के सामने वाला क्या होगा P और 90 के सामने वाला ये H होता है, तो B क्या हुआ ये B हुआ, P बट्टे B लिखे, P बट्टे B क्या होता है 10, 10 कितना डिग्री, थीटा आपका 45 है तो 10 45 डिग्री। तो ए बी आपको 10 पर मालूम है, ए सी आपको निकालना है, तो ए सी को ऐसे रख दीजिए, छाया है ये सी, तो यहाँ 10 45 का मान 1 होता है, 1 बट्टे 1 कीजिए क्रॉस मल्टी कीजिए, क्या होगा 10 मीटर निकला कि नहीं, यही 10 मीटर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही है। देखिए अद्वितीय समीकरण युग्म का रैखिक समीकरण कहता असंगत होगा, अपरिचित रूप से अनेकल होगा या संगत होगा या इनमें से कोई नहीं। तो अद्वितीय समीकरण जो होता है वो आपका क्या हो जाता है संगत हो जाता है। आकृति में कारा x का मान होगा, तो x का मान क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए ये कितना है 35 और यहाँ पर स्पर्श रेखा है तो यहाँ 90 बना, तो 35 त्रिभुज हुआ, यहाँ पे त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 180 में से दोनों को जोड़ के घटा दीजिए, यानी 90 और 35 को 90 और 35 को जोड़ के घटा दीजिए, तो 180 माइनस जोड़िए कितना होता है 125, तो 180 में से 125 को घटाइए 55 डिग्री आंसर हो जाएगा डी। कहा निम्न में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 है। ठीक है, देखिए दिया क्या है अल्फा प्लस बीटा दिया है, शून्यकों का योग हुआ है। ठीक है, कितना दिया है -3 दिया है, अल्फा इंटू बीटा आपको दिया हुआ कितना 2 दिया है, आपसे द्विघात बहुपद मांग रहा है, तो द्विघात बहुपद निकालने का एक सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए x² माइनस ये आपको पता है कितना -3, तो माइनस एक माइनस यहाँ का एक माइनस इसमें -3 है इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 2, तो क्या हो गया x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2
देख लीजिए कहाँ पे है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 ये नंबर। अगला क्वेश्चन है कि 3√3 क्या है, परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या पूर्णांक है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब √3 है तो 3 का वर्गमूल नहीं आता है, पूर्ण वर्ग नहीं निकला है ये, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि एक संख्या अगर अपरिमेय है दूसरा परिमेय है तो इनका गुणनफल भी परिमेय हो जाता है। ये पूरा संख्या क्या हुआ, अपरिमेय हो जाता है, क्योंकि एक परिमेय है एक अपरिमेय है। परिमेय को अपरिमेय के साथ गुना कीजिएगा तो अपरिमेय ही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है, फिर वही बात जो रूट से बाहर नहीं आ सकता। देखिए 36/64 इसका मान निकल जाता है 6/8, ये तो परिमेय हो जाता है। 1/81 इसका भी वर्गमूल निकलता है 1/9, ये भी परिमेय हो जाता है। यहाँ पर देखिए ये 9 का 3 हो जाता है, 49 का 7, ये भी परिमेय है। इसका मतलब 3 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 5 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है। तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक घन का आयतन दिया हुआ है 2744 cm3, कहता है पृष्ठीय क्षेत्रफल cm² में होगा, ठीक है। तो आपको क्या दिया हुआ, आयतन दिया हुआ है। आयतन का सूत्र हो जाता है घन का आयतन, घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यू, भुजा क्यू। तो आयतन आपको 2744 दिया हुआ है और भुजा क्यू, तो यहाँ पे क्यू अगर इधर लाइएगा तो क्यूब रूट हो जाता है, यानी भुजा निकालना है तो क्या हो जाएगा, भुजा बराबर हो जाएगा 2744 का क्यूब रूट यानी घनमूल। 2744 का घनमूल निकालने की, यानी 2744 को आप तोड़िए, कितना 2 से आ रहा है, 2 का 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 2 6, ठीक है। फिर 2 से लगेगा, फिर दीजिए 2 6 12, 2 8 16, 2 6 12, फिर 3 से दीजिए, 2 से फिर लगेगा 2 3 6, 2 4 8, 2 3 6। अब आप इसमें 7 से देख सकते हैं, 7 से लगेगा, 7 4 8, 7 9 13, 7 क्या होगा, 3 में से 1 निकलता है, 1 2 निकल जाएगा, 1 7 निकल जाएगा, कितना होगा, इसका मतलब 14 cm। इसका क्या होगा, भुजा निकल गया, ठीक है। भुजा 14 निकला, आपको निकाला पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो 6 गुना भुजा यानी 14 का स्क्वायर। तो 6 गुना 14 का स्क्वायर 196 होता है। 196 को 6 से गुना कीजिए, 40 36 के 6 गुना 3, 6 गुना 54 3 57, 5 6 का 6 5 11, 1176 cm² हो जाता है, ठीक है। तो देख लीजिए 1176 कहाँ पे है, 1176 डी नंबर में। अगला क्वेश्चन है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये तो सूत्र ही पूछ रहा है। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 3πr²। तो देख लीजिए कहाँ पे है, 3πr²। एक y अक्ष से 5 इकाई दाईं, x अक्ष पर बिंदु P स्थित है। तो P का निर्देशांक, ये x अक्ष है, ठीक है, ये y अक्ष है। यहाँ से दाईं ओर, दाईं इधर हो, 5 इकाई जाना है, 1 2 3 4 5, समझ लीजिए यहाँ पे बिंदु P है। तो कहता है इस P का निर्देशांक क्या होगा, 5 इकाई है, जिसका मतलब x का निर्देशांक 5 होगा, और y में इसके सामने कितना आता है, 0 आ जाता है, 5 0। देखिए ये नंबर 5 0। कहता 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। देखिए वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। सी मतलब परिधि को सी से लिखते हैं। तो परिधि हमको पता है 44, तो यहाँ 44 रखिए, 2 गुना 22 पाई का मान 22/7 गुना r कर दीजिए। तो 22 दूनी 44, 2 2 कैंसिल, क्या बचा 1 बराबर r/7, क्रॉस मल्टी कीजिए, r बराबर कितना 7, यही 7 मीटर त्रिज्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुओं -5 7 -1 3 के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी निकालने का क्या सूत्र होता है, पहला को जोड़ के आधा कर दीजिए, दूसरा को जोड़ के आधा कर दीजिए, ठीक है। तो -5 प्लस पहला को पहला के साथ, -5 प्लस -1/2 यानी x1 प्लस x2/2, फिर y1 प्लस y2/2, इधर लीजिए 7 प्लस 3/2, यही हो जाएगा। तो -5 माइनस प्लस -1 हो जाएगा, तो -6/2,
यहाँ 10/2 काटिए, यहाँ -3 निकलेगा, यहाँ 5 निकलेगा, -3 5, देखिए कहाँ है -3 5। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा सूत्र गलती हो गया, दूरी निकालने का है यहाँ पे, यहाँ दूरी निकालना है, हम यहाँ पे मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल दिए, ठीक है, दूरी निकालना है यहाँ पे। तो दूरी कैसे निकलता है, देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए रूट डाल दीजिए, पहला को पहला से घटाइए, दूसरा को दूसरा से घटाइए, स्क्वायर कर दीजिए, -5 -1 का स्क्वायर प्लस 7 - 3 का स्क्वायर, कितना हो गया, -5 -1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा 4 का होल स्क्वायर, कितना हुआ -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर भी 16, 16 16 कितना होता है 32, 32 को तोड़िएगा तो 4√2 हो जाएगा, 4 2 16 32, यही होगा 4√2, ऑप्शन सी। यहाँ कहता है प्रथम, अगला क्वेश्चन कहता है प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है, तो n हमेशा भाज्य होगा, जब हमेशा भाज्य होने की बात होगा तो ये किसी से ना तो ऑप्शन के अनुसार ना तो 6 से हो सकता है, ना तो 4 से हो सकता है, ना तो 8 से, तो इसका मतलब ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आइए प्रश्न है कि चित्र में एबीसी त्रिभुज एबीसी में ये कौन समकोण है, ये कौन समकोण है, फिर कह रहा है एडी लंब है बीसी पर, ये जो है लंब है बीसी पे एडी, ठीक है। कहता है बीडी 9 है तो सीडी क्या होगा, देखिए इनका एक सूत्र पढ़े होंगे, एक थ्योरम होता है एडी स्क्वायर बराबर सीडी गुना बीडी। ये सूत्र ऐसे बनता है, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होता है, समरूप का भुजा अनुपात में कीजिएगा तो यही आएगा, ठीक है। तो अब इसमें आपको पता है, कितना पता है, ये भी पता है, CD 4 पता है, 4 से, और BD कितना पता है, BD आपका 9 से, तो कितना हो जाएगा BD ना जो 36 से इसको, अब स्क्वायर के बदले रूट कीजिएगा तो AB बराबर 36 का वर्गमूल हो जाएगा कितना 6, तो यहाँ पे 6 मीटर होना चाहिए, ये ऑप्शन होगा, लेकिन यहाँ पे 36 है, 6 होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाँ 36 ही होगा, ठीक है, 36 का वर्गमूल 6 होता है, यहाँ मिस्टेक है, ठीक है। आगे है दो खंभा 13 और 7 मीटर ऊंचे हैं, देखिए दो खंभा है, एक 13 मीटर है, एक 7 मीटर, ये 7 है मान लेते, ये 13 है, ये 7 मीटर है, ये 13 मीटर है, 13 मीटर है। कह रहा है कि जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, ठीक है, पाद के बीच की दूरी 8 है, ये दोनों के पाद के बीच की दूरी 8 है, तो आपसे कहता है शीर्ष सिरों के बीच की दूरी, यानी ये आपसे ज्ञात करना है, ये निकालना है, ठीक है। करना कुछ नहीं, ये 7 है तो इनको इनके समान पर एक रेखा खींचिए, ये भी 7 हो जाएगा, ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। अब आपको ये निकालना है, ये आपको पता है कितना हो जाएगा, 13 है, पूरा पूरा 13 है, 7 हुआ तो कितना होगा 6, आपको 6 और 8 पता है, ये निकालना है, ठीक है। पाइथागोरस लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, इसको x समझ लीजिए, क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, यानी कर्ण हुआ ये 90 डिग्री हुआ, ये कर्ण हुआ, कर्ण का स्क्वायर आधार और लंब का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 और 36 को जोड़िएगा 100, स्क्वायर के बदले रूट, x का मान क्या हो जाएगा 100 का वर्गमूल 10, तो ऑप्शन में 10 मीटर देखिए, ये बी नंबर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन क्या आता है, बिंदु 2 - 3 4 1 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक निकालना है, क्या करना है, पहला को पहला से जोड़ के आधा कर दीजिए, 2 + 4/2, दूसरा को दूसरा को जोड़ के दूसरा को दूसरा से जोड़ के आधा कर दीजिए, -3 + 1/2, मतलब x1 + x2/2 y1 + y2/2, तो 4 2 6/2 हुआ, यहाँ पे -2/2 हुआ, तो 6/2 3 हो जाता है, -2/2 -1 हो जाता है, तो देख लीजिए -3 - 1 का 3 - 1, एक बार देख लेते हैं, यहाँ तो ऑप्शन में नहीं है, एक बार फिर से देखिए, मध्य बिंदु का निर्देशांक पहला यानी 2 + 4, 2 + 4/2, ठीक है, -3 + 1/2, तो 4 2 6/2, 3 -2, यही आंसर होगा, इसमें ऑप्शन है नहीं कहीं, ठीक है, ऑप्शन गलत है,
ये आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न कर रहा है 6 cm भुजा वाले घन में से 2 cm भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। देखिए जब भी इस तरह का सवाल पूछे नहीं कि बड़ा घन से छोटा कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो करना कुछ नहीं, बड़े घन का आयतन कर देना है, बट्टे में भाग कर देना है, छोटे घन के आयतन से निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा बड़े घन का आयतन, ये लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप कर सकते हैं, बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। तो बड़े घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू, तो बड़े घन का भुजा कितना है 6 का क्यू कर दीजिए। छोटे घन का आयतन छोटे घन का भुजा कितना है 2 का क्यू, यही आंसर आ जाएगा। 6 गुना 6 कीजिए, इधर 2 गुना 2 कीजिए, 2 से काटिए 2 तिया 6, 2 से काटिए 2 तिया 6, फिर 2 से 2 तिया 6, 3 तिया 9 तिया 27, 27 घन बनाए जा सकते हैं। जब भी आपको इस तरह का सवाल दे कि बड़े घन में से छोटे कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो बड़े घन का आयतन में छोटे घन के आयतन से भाग दे दीजिएगा, ठीक है। आगे क्या आता है, यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 है तो x क्या होगा। तो देखिए माध्य निकालने का क्या सूत्र होता है, माध्य बराबर सिग्मा x बटे m, माध्य हमको मालूम है 6, इसके जगह पे 6 लिख दीजिए। सिग्मा x का मतलब होता है कुल प्रेक्षणों को जोड़िए, 3 + 4 + 5 + 17 + x बट्टे कितना प्रेक्षण है गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, तो बट्टे में 5 कर दीजिए। अब आपको इनका कैलकुलेशन कर लेना है, जोड़िए x छोड़ के सबको जोड़िए, 17 तो 20 5 25 29 हो जाता है, 29 + x बट्टे 5 हो जाता है, ठीक है। यहाँ नीचा 1 मानिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्या होगा 29 + x बराबर कितना 5 गुना 6 30 हो जाता है। 29 को उधर ले जाइए, 29 को उधर धकेल दीजिएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो सॉरी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा 30 घटा 29, 30 में से 29 घटा लीजिए 1, देख लीजिए कहाँ पे 1, ये नंबर ऑप्शन सही है।